friends, let me once again welcome you to this series of account साक्षरता अभियान। मेरा ऑब्जेक्टिव है सिंगल हैंडेडली मैं अकाउंट्स की साक्षरता देश में फैलाना चाहता हूँ, इसलिए लर्न फ्रॉम होम ये मूवमेंट, ये कैंपेन मैंने चालू किया है। उसके अंडर मैं कुछ अनपॉपुलर ओपिनियंस के साथ डील कर रहा हूँ। तो आज का मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन है कि स्टूडेंट्स को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट समझ में नहीं आते हैं। अब नहीं समझ में आता है तो नहीं समझ में आता है, इसमें शर्म आने जैसी बात कुछ नहीं है। इनफैक्ट आपने डाउट क्लियर करने में, पूछने में शर्म कर ली, इसलिए शायद आज आपकी ये हालत है। मुझे भी काफी सारी चीजें समझ में नहीं आती। जैसे मैं छोटा था तो मुझे पोटैटो और टमाटो में फर्क नहीं समझ में आता था, मैं बहुत मार खाता था उस चीज की वजह से। अभी बड़ा हो गया हूं तो अब्यूजिव वीडियोस क्यों वायरल हो जाते हैं, क्यों इतने पॉपुलर हो जाते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता है। तो अपना अपना स्ट्रगल है एंड एवरी स्ट्रगल इज रियल। तो चलिए, जिनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है उनका आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो ये प्रॉब्लम बेसिकली किस चीज का है? पहले तो रिमेंबरिंग गोल्डन रूल्स याद ही नहीं रहते हैं, और दूसरा अप्लाइंग गोल्डन रूल्स, अगर याद भी हो गए तो उन्हें अप्लाई कैसे करना है वो समझ में नहीं आता है। तो बस दो स्लाइड में हम लोग ये कंफ्यूजन, एम्बिग्युटी जो है वो हमेशा के लिए दूर कर देंगे एंड वी विल क्लियर द वे फॉर यू टू बी अ वेरी गुड सक्सेसफुल अकाउंटेंट। अब कुछ स्लाइडर आपके स्क्रीन पे है, उस पे ध्यान दीजिए। समथिंग, समवन, समबडी, इसको आप आपकी मेमोरी टेक्निक बना लीजिए। समथिंग, समवन एंड समबडी। और ध्यान से देखिए, कलर कोड्स यूज किए हैं मैंने। सो दीज कलर कोड्स एग्जिस्ट फॉर अ रीजन। आप कोशिश करेंगे तो विजुअली आपका क्या बोलते हैं, मेमोराइजेशन और अच्छा हो जाएगा। मेमोरी टेक्निक देख लेते हैं हम लोग। इसको याद करने की मेमोरी टेक्निक कैसी है? 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होता है। अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। अब इतना मुझे बताना पड़ जाए तो आप ये वीडियो बंद कर दीजिए, ठीक है? मैं ये अज्यूम करता हूं कि कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, ये तो आपको पता है एटलीस्ट। सो पहले देख लेते हैं, समथिंग कम्स इन, समथिंग गोज आउट। पहले आपको कैसे याद रखना है? समथिंग कम्स इन, समथिंग गोज आउट। तो ये हमारा समथिंग जो है वो हमने टैकल कर लिया, फर्स्ट वाला। सेकंड, समवन लूजेस, समवन गेन्स, ठीक है? सम बिजनेस लूजेस, सम बिजनेस गेन्स। तो समवन सेकंड हमने देख लिया। थर्ड इज समबडी रिसीव्स एंड समबडी गिव्स। तो आपको अभी ये याद रखना है, देखो कुछ आता है, कुछ जाता है, कोई पाता है, कोई खोता है, कोई लेता है, कोई देता है। इतना सिंपल मंत्र है हमारा, ठीक है? आकाशवाणी एक ही बार होती है, आपको अगर ये मंत्र फिर से सुनना है तो ये रिपीट कर लेना। अभी व्हाट इज इट दैट कम्स इन एंड गोज आउट? असेट्स एंड लाइबिलिटीज। असेट्स एंड लाइबिलिटीज बिजनेस में आती जाती रहती है। लोग आते जाते रहते हैं क्या बिजनेस में? हाँ, होता होगा, बट अकाउंटिंग में उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। हमारे लिए वो पार्ट सबऑर्डिनेट है। वी आर कंसर्न्ड with a thing, what thing is coming into the business and what is going out of the business. So it is an asset and liability. For example, furniture, plant and machinery, equipment, ये सारी जो चीजें हैं, it will either come into the business or go out of the business, right? someone loses, someone gains. इसका क्या मतलब हो जाएगा? either someone will make a profit or someone will make a loss. somebody receives, somebody gives. तो रिसीवर, गिवर, इसको हम लोग बोल देंगे। somebody is receiving, somebody is giving, right or not? चलो, ये मेमोरी टेक्निक हमने देख ली। अभी इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग रूल्स के साथ। ये ऐसा ही टेबल मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा रूल्स के साथ में। चलो देखते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट, वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डुअल एस्पेक्ट तो आपको पता होगा, देयर इज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, और अकाउंटिंग में वो 2 इफेक्ट किस कॉन्टेक्स्ट में होते हैं? डेबिट और क्रेडिट। ये अपोजिंग इफेक्ट्स होते हैं। तो इसमें से क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है, ये कैसे तय होता है? ये रूल्स के हिसाब से तय होता है। पहला अकाउंट है रियल, दूसरा अकाउंट है नॉमिनल, तीसरा अकाउंट है पर्सनल। तो रियल अकाउंट जैसे पिछले स्लाइड में हमने देख लिया, इट इज एन अकाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। नॉमिनल इज एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम, एंड पर्सनल इट इज एन अकाउंट ऑफ पर्सन्स, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट और नॉट? फर्नीचर है, वो बिजनेस में आएगा या बिजनेस से जाएगा। नॉमिनल अकाउंट,
डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। जिसका नुकसान हो गया उसको डेबिट कर लो, जिसका फायदा हो गया उसको क्रेडिट कर लो, जिसका खर्चा हो गया उसको डेबिट कर लो, जिसकी आमदनी हो गई उसको क्रेडिट कर लो। जैसे आपने पापा से मोबाइल मांग लिया, राइट, पापा का खर्चा हो गया तो पापा का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आपको मोबाइल मिल गया तो आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर गिवर का था तो इसको हमें क्या रूल्स अप्लाई करना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब थोड़ा सा सोचो बच्चों, रियल अकाउंट्स की जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो रियल अकाउंट्स माने क्या है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज को कुछ मिलेगा क्या, या वो कुछ देगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये रूल्स कंफ्यूज होने का कोई रीजन नहीं है। अगर समझो टेबल है, फर्नीचर है, तो विल इट गिव समथिंग, विल इट रिसीव समथिंग, नो, इट विल आइदर कम इनटू द बिजनेस और इट विल गो आउट ऑफ द बिजनेस। तो पर्सन के केस में भी वैसा ही होता है, रिसीवर और गिवर है, तो विल रिसीवर एंड गिवर कम इन एंड गो आउट ऑफ द बिजनेस, नो, ही विल आइदर रिसीव समथिंग और ही विल आइदर गिव समथिंग। इसलिए ये रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इसको कहा गया है। ठीक है, सो दैट वाज इट इन आवर अनपॉपुलर ओपिनियन टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, बेशुमार वायरल कर दीजिए। इस मूवमेंट को आप चारों तरफ आग की तरफ फैला दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। बाय बाय।